राधे राधे प्रभु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कहते हैं कि जब कृष्णा जी की कृपा होती है तो वह आपको धीरे धीरे दुनिया से दूर कर देते हैं, लेकिन जब सबसे दूर हो जाओगे तो अकेलापन होता है। इसके लिए कहाँ अकेलापन होता है? तुमने देखा कहाँ है? कभी दूर हुई हो? केवल कल्पना कर रहे हो। हम अकेले हैं? हम अकेले बचपन से दूर हैं? हम अकेले हैं? अभी तो आपसे इतने लोग नहीं मिलने आते होंगे जितने लोग हमसे मिलते हैं। ये तो बाहरी है, और अंतर में हमारे प्रभु हमारे साथ हैं। हर कदम हर पल हमारे साथ है। इतना सुंदर प्रभु, इतना सुंदर प्रिया जो हमारे साथ है, हमें और किसके साथ की जरूरत है? यहाँ जितने साथी सब मरण धर्मा है, कब मर जाए कब बिछुड़ जाए कुछ पता नहीं। वो अविनाशी प्रीतम हमारे साथ है। तो हम अकेले कि तुम अकेले हो? तुम पति पुत्र परिवार के साथ रहते हुए भी अकेले हो, क्योंकि कोई तुम्हारा साथी नहीं है। ना वो तुम्हें जानता है ना तुम उसको जानते हो। सब परदेसी की तरह रह रहे हो। जानते हो अपने पुत्र को कौन है? अपने पत्नी को जानते हो कौन है? अपने पति को जानते हो कौन है? किसी से कोई परिचय नहीं। माने बैठे जान जाओ तो भगवान है। भगवान है पति रूप में, भगवान है पुत्र रूप में, भगवान है पत्नी रूप। अगर ये जान जाओ तो तुमको भी वही गति होगी जो बड़े बड़े संतों को होती है। पर ये तो जानते नहीं। तो अकेलापन के सच्चा पूछो तो अकेलेपन आपको खाता है, हमें थोड़ी अकेलापन खाता है। हमारे तो बाहर, तुम्हारे तो 4 परिवार होंगे, हमारे तो 40,000 परिवार है। तुम्हारा कोई नहीं है संसार में, नहीं है। हमारा है, प्रीतम है, हमारे भगवान है, हमारी प्रिया जो है, हमारे लाड़िले। तुम्हारा कोई नहीं है। तुम जिनको देख रहे हो सब मरण धर्मा है, कभी भी मर सकते हैं, पूरे के पूरे एक साथ मर सकते हैं। हमारे प्रीतम नहीं मरेंगे। ये शरीर छूटेगा तब प्रीतम मिलेंगे, ऐसी बात नहीं। शरीर रहते ही प्रीतम का सानिध्य अनुभव होता है। पर भजन करो, भजन जीवन में नहीं होगा तो यही लगेगा। जितने संत महात्मा है वास्तविक जो भगवान के मार्ग में है, उनको अकेलापन खाता है क्या? वो अकेले की तरफ भागते हैं। दूर हमसे मिलो मत। क्यों? तुम मिलोगे तो उससे मिलने में बाधा पड़ जाएगी। मुझे अकेला रहने दो, जिससे मैं अपने प्यारे की याद में खो जाऊं और प्यारा ही आके मेरे से मिले। अभी अकेलेपन का मतलब नहीं समझा है। असंगता। अभी हरि भजन नहीं तो कैसे जानोगे आध्यात्मिक आनंद को? भगवद आनंद को कैसे जानोगी? तुम संसार से तुलना करोगी तो आध्यात्मिक आनंद और विषय आनंद बहुत अंतर है। एक अंधकार है और एक दिव्य प्रकाश है। तो अंधकार से सोचोगी तो फिर, अब जैसे बचपन से हम घर से निकले थे, किसी का प्यार नहीं मिला, क्योंकि 13 वर्ष की अवस्था में घर से निकले। तो हम क्या प्यार के भूखे हैं? इतना प्रभु ने प्यार दिया है कि निहाल कर दिया है। कदम कदम पर उनका प्यार, कदम कदम पर उनका दुलार। और वही प्रभु इतने रूपों में अब भी प्यार कर रहे हैं। घंटों से खड़े हैं केवल इस बात के लिए कि यहां से निकल जाएंगे तो हम देख लेंगे बाबा जी है। बाबा जी को क्या देखना है? पर ये प्यार, भगवान प्यार। तो ये हमें लगता है कि आपका अभी अज्ञान ही ऐसा अनुभव करा रहा है कि अगर हम सब कुछ छोड़ देंगे तो हम अकेले हो जाएंगे, अकेलापन लगेगा। महाराज जी, इसमें जैसे भागवत जी में आपने बोला था कि उसका मैं सब कुछ हरण कर लेता हूँ, इसका वास्तविक रहस्य क्या है महाराज जी? राग हरण कर लेते हैं भगवान। उसकी आसक्ति अहंकार राग हरण कर लेते हैं। जैसे अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट महाभागवत है, पूरा ऐश्वर्य वैभव भगवान ने अपहरण कर लिया क्या? नहीं। लेकिन उसका उनको अभिमान नहीं है चक्रवर्ती सम्राट पद का, उस संपत्ति का उनको गर्व नहीं है, उस वैभव का उनको गर्व नहीं है। और जिनके गर्व है, भगवान देख रहे हैं कि अब ऑपरेशन करना पड़ेगा तो संपत्ति भी हटा देते हैं, गर्व भी हटा देते हैं। और जिनको देखा कि ये मरीज काम लायक है, गर्व हटा देने से काम चल जाएगा तो संपत्ति नहीं हटाते हैं। और जब देखा कि मरीज ज्यादा बढ़ चुका है, अब इसका मर्ज दूर करने के लिए, तो फिर भगवान उसका वैभव भी अंतर ध्यान कर देते हैं। और उसका पारा जो अहंकार का था वो डाउन, जब डाउन हुआ तो भगवान की पुकारा, भगवान की शरण में हुआ, वही मंगल शुरू हो गया उसका। बाहरी व्यक्ति पारिवारिक जनों का कोई मतलब इस वो नहीं, अंदर का ही सारा सिस्टम। अंदर का राग। बाहर से आप एकांत बैठे हो, सबका राग भरा हुआ है तो कोई आप महात्मा थोड़ी हो। घर में बैठे हो, किसी का राग नहीं तो आप महात्मा हो? भाई अंदर की बात, सुधार अंदर होना, बाहर से क्या? बाहर कहीं भाग के चले जाओ तो क्या त्यागा? अंदर का राग त्यागा। इस पे मेरा राग नहीं है। स्टेशन में जैसे बैठे हैं, सरकारी स्टेशन, अपना काम कर रहे हैं, गाड़ी आई चल दिया, बस इंतजार है, गाड़ी आई चल दिया, अपना काम कर रहे हैं। अपनी वस्तु थोड़ी है। अपने तो श्री जी है, अपने तो लाल जी हैं, अपने तो प्रभु हैं। आपने क्या किया? अपने घर को अपना मान लिया।
चार परिवार को अपना मान के इतना उसी में डूब गए कि बस जो कुछ हो तो इन्हीं को सुख मिले। जैसे एक आदमी दूध में केमिकल मिला रहा है, गंदी गंदी चीजें मिला रहा है, और उससे कहो कि यही दूध अपने बच्चे को पिलाओ, नहीं पिलाएगा, क्योंकि जानता मैंने कितनी गंदी वस्तुएं, और दूसरे के बच्चे के प्राणघातक वस्तुएं बेच रहे हो, तुम्हारा नाश नहीं होगा। तो ये बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है राग से, और अगर राग रहित है तो समाज का उपकार करता है, मंगल करता है, कि जो चीज हम नहीं खा सकते दूसरे को कैसे दे सकते हैं। ये जो आसक्ति है, ये जो राग है, यही पाप कराता है, और इसी को दूर करना आवश्यक होता है। जो इससे दूर रहता है वो गृहस्थ में रहते हुए संत है। संत केवल भेषधारी थोड़ी होते हैं, नहीं। देखो विभीषण जी कोई संत का भेष नहीं धारण किए, आचरण संत के हैं। तो भगवान कह रहे तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आननी हो रे। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं शरीर धारण करता हूं, भगवान कह रहे विभीषण जी को। तो आचरण प्रधान संत, संत मतलब आचरण। और अगर कहीं वेश भी है और आचरण भी है तो सोने पे सुहागा समझो, सोने पे सुगंध समझो। और भेष है आचरण नहीं, तो काल नेमी राक्षस वेश धारण किए था, आचरण नहीं थे, हनुमान जी ने मार डाला था। अगर वेश नहीं है और आचरण है तो वो संत है। वेश है और आचरण है तो फिर क्या कहना है, जगत गुरु है। और अगर वेश है आचरण नहीं तो असंत है, वो संत केवल वेश धारण मात्र से नहीं हो जाता। जी वीरेंद्र सिंह जी, करनाल से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, कुछ जगह काम में जहां हम कार्यरत हैं वहां दोष दर्शन बड़ा जोर का होता है महाराज जी, नाम छूटता है उसकी वजह से। हाँ, बार बार मन और संग वहीं गिराता है महाराज जी, ऐसी। लेकिन हमको फिल्म में दोष दर्शन तो नहीं होता, बस ध्यान देखना है। जैसे फिल्म में मारा जा रहा है, कत्ल हो रहा है, तो हम मनोरंजन करते हैं कि ये एक फिल्म है। हमने पहले दिमाग में बैठा लिया है कि एक ये फिल्म है, एक झूठा नाटक है। हम केवल देख रहे हैं, वाह यार क्या खलनायक है, क्या हीरो है, हम वो मनोरंजन कर। ऐसे ही पहले दिमाग में बैठा लो, जगत एक फिल्म है, इसमें खलनायक भी है, इसमें हीरो भी है, इसमें पॉजिटिव भी है, इसमें नकारात्मक भी है। तो हमको इसे फिल्मवत देखना, जगन नाटक वही भवा। वही परमात्मा एक जगन नाटक कर रहा है, कहीं खलनायक का रोल कर रहा है, कहीं हीरो का रोल कर रहा है, कहीं हीरोइन का रोल कर रहा है, कहीं अच्छा रोल कर रहा है, कहीं एक परमात्मा केवल है, वही सब रोल कर रहा है। अब हम किसको दोषी बनाएं, किसको अच्छा कहें, किसको बुरा कहें? वही जब है तो अच्छा बुरा क्या है, नहीं। हाँ, इसलिए जैसे वाणी पाठ करता हूँ तो उस टाइम वाणी पाठ करते टाइम अभी तो 10 मिनट के लिए वाणी पाठ में सही रहेगा, मन एकदम चेंज हो जाता है, बिल्कुल ही पाठ करते छूटते सारी। अभी भजन की कमी है, थोड़ा भजन और बढ़ाओ, नाम जप और बढ़ाओ, फिर वो गंभीरता आने लगे। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया, कोई जो दिल खोजूं अपनो तो हमसे बुरा न। तो ये परमार्थ है, ये अध्यात्म है, इसमें दूसरों की तरफ नहीं देख। जी करण जी, नागपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जैसे हम आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करना पड़ता है हमें, क्या वैसे ही निकुंज में श्री जी से मिलने के लिए भी करना पड़ता है? अरे जन्म जन्म प्रतीक्षा तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। जब से तुम बिछुरे पी प्यारे, कबहु न पायो चैन, दरस बिन दूखन लागे नैन। प्रतीक्षा ही तो कर रहे हैं हम, उनको पुकार रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनकी बाट जो रहे हैं। अब वो जब कृपा करेंगे तब मिलेंगे, और जब मिलेंगी तो निहाल कर देंगी, इसी आशा से। जैसे मान लो आप खड़े हैं, सर्दी का समय, बैठने की व्यवस्था भी नहीं, बाहर खड़े हैं, लेकिन आपको इंतजार है कि कुछ मिनटों बाद जो हम लालसा लेकर आए, हम सम्मुख बैठेंगे, हम बात करेंगे, हम निहाल हो जाएंगे। तो वो लालसा आपको कष्ट नहीं लग रहा, खड़ा होना कष्ट नहीं लग रहा। ऐसे ही जब हमारी लालसा भगवान की प्राप्ति की होती है तो हम, कोई गाली देता है, कोई अपमान करता है, कोई प्रणाम करता है, कभी भूखे रहना पड़ता है, कभी छके हैं, हर परिस्थिति सह लेते हैं, क्योंकि मुझे प्रभु से मिलना है। इंतजार तो करना ही पड़ता है, लेकिन निकुंज में नहीं, इस भूतल पर। निकुंज में तो वही जा सकता है जो इंतजार खत्म हो चुका है। हाँ, जैसे अब यहाँ आ गए तो अब यहाँ इंतजार थोड़ी करना है। हाँ। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से असफलता का क्या अर्थ है? भगवत विस्मरण। जिसकी स्मृति में संसार के व्यक्ति वस्तु स्थान का चिंतन होता रहता है, वो असफल पुरुष है।
और जिसका अव्यावृत भजनात् अखंड तैल धारावत निरंतर भगवान की स्मृति वो अध्यात्म में सफल हो गया। अध्यात्म में सफल हो गया तो फिर व्यवहार में तो सफल हो ही गया। जिसका निरंतर भगवान का चिंतन चलता रहता है, हाँ, सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। समस्त साधना का ये सुंदर फल है कि प्रभु के चरणों का निरंतर ध्यान, निरंतर चिंतन चलता रहे। राम कृष्ण हरि राधा जो नाम प्रिय हो निरंतर चलता रहे, और हमारे को किसी भी द्वंद्व से कोई भी उद्वेग न हो। मान करे तो हर्ष न हो, अपमान करे तो शोक न हो, निंदा करे तो हमें दुख न हो, स्तुति करे तो हमें सुख न हो। जय हो या पराजय, सुख हो या दुख, मान हो या अपमान, सबको समान रखकर निरंतर नाम जप करना, यही अध्यात्म की सफलता है। और द्वंद्वों में फंस जाना, भगवान का विस्मरण हो जाना, यही अध्यात्म की असफलता है। भोगों में फंस जाना, यही अध्यात्म की असफलता है। महाराज जी कह रहे हैं कि विद्यार्थी हैं, तो उस दृष्टिकोण से जब असफलता मिलती है तो अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो असफलता का क्या रूप रहेगा महाराज जी? मेरे प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए, फिर अगर हम फेल हो जाते हैं तो फिर हमारा प्रारब्ध भोग है। अन्यथा अपने प्रयास की तरफ देखना चाहिए कि मेरी पढ़ाई में, हम तो ये कहते हैं विद्यार्थी का फेल होना हो ही नहीं सकता, क्योंकि विद्यार्थी के क्लास के अनुसार ही प्रश्न किया जाता है। क्लास से बाहर प्रश्न नहीं किया जाता कि आप 7 क्लास में हो, आपको 8 क्लास के, 9 क्लास के, ऐसा नहीं है। आप अगर 7 में हो तो 7 की क्लास के, और आपकी बुक से किया जाएगा तो आप उत्तर क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि आपका एक चैप्टर है, उस चैप्टर में आप प्रवीण क्यों नहीं बने? साल भर दिया जाता है आपको जीतने के लिए, 1 वर्ष दिया जाता है। 1 वर्ष में परीक्षा होती है, जो क्लास परिवर्तन होता है तो 1 वर्ष सालाना परीक्षा के बाद ही तो होती है। तो 1 वर्ष तक आप क्या करते रहे? आप अगर सही प्रश्न का उत्तर दिए तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि टीचर लोग हमारे सही उत्तर में नंबर ना दें। क्यों ऐसा हो सकता है सही उत्तर में नंबर ना दें? अगर वो ऐसा करते हैं तो महान पातक करते हैं, वो महान अपराधी हैं। अगर ऐसा करते हैं, मुझे तो लगता है ऐसा नहीं करेंगे कि अगर हम सही उत्तर, सटीक उत्तर दिया है तो नंबर उनको देना पड़ेगा। गुरुजी कंपटीशन है एग्जाम में, ऐसा नहीं होता ना उसमें? महाराज जी कुछ जैसे अभी पढ़ाई हो गई, ग्रेजुएशन या हो गई, उसके बाद आईएएस या आईपीएस आदि की तैयारी करते हैं जब बच्चे, तो कहीं से भी हर फील्ड का ज्ञान होना चाहिए उन्हें। उसके लिए तो अब इतनी पढ़ाई कर चुके हो तो तुम्हें हर फील्ड का ज्ञान नहीं है? योग्यता के अनुसार ही प्रश्न होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो चैप्टर आपसे अछूता हो उसके विषय में पूछा जाए। जैसे जीके होती है, जनरल नॉलेज होती है ना गुरुजी, उसमें तो कुछ भी पूछ लेते। तो हमको जनरल भारत के अंतर्गत पूछेगा, विदेश के अंतर्गत पूछेगा, तो हमारी खोपड़ी इतनी बड़ी कि हम ब्रह्मांड को पूरा याद कर सकते हैं। अगर हम ब्रह्मचर्य से सही चले और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें तो कोई ऐसी बात नहीं जो हम बोल ना सके, कोई ऐसी बात नहीं। जैसे आप कितनी सीढ़ियां चढ़ के आए, तो अंजाद में तो लगभग तुरंत बोलना चाहिए 40 नहीं, 40 तो नहीं, 35 है, नहीं आप गिन लीजिए। आपको अपने उत्तर में बिल्कुल फिट, वो गिनने थोड़ी जाएंगे। अच्छा चलो दूसरा प्रश्न, अपने को बिल्कुल सटीक उत्तर देने के लिए एकदम विश्वासपूर्ण रहना है। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं जी ऐसा है, आप प्रमाणित कीजिए बिल्कुल उसमें। तो उसके लिए आपको ब्रह्मचर्य और अपनी विद्या और सब अध्ययन और सब जानकारियां, हम जिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं हमको हर जानकारी रखनी है। तो ऐसे थोड़ी, अब जैसे अपने लोग हैं, अब ज्ञान मार्ग का प्रश्न कर दो आप, या भक्ति मार्ग करो या कर्म मार्ग करो, अष्टांग योग का करो, आपको हर उत्तर मिलेगा। तो गुरुजी आप जैसी बुद्धि कहाँ से मिले? ब्रह्मचर्य से। आज का नौजवान इसी से तो पतित हो रहा है, चाहे वो बच्ची हो चाहे बच्चा हो। ऐसा हवा चल गई, अब तुम करोगे बॉयफ्रेंड, करोगे मनोरंजन, तो स्कूल का जो प्रश्न आएगा उसका उत्तर कौन देगा? तुम्हारी बुद्धि वैसे ही भोगों में रम गई। इसीलिए तो ब्रह्मचर्य रहने की बात हम कहते हैं। तो अगर ब्रह्मचर्य नहीं रहोगे, नाम जप नहीं करोगे, तो बुद्धि तो मंद हो ही जाएगी। फिर अपने ही क्लास का उत्तर नहीं दे पाओगे, फिर सार्वजनिक जो जानकारियां हैं उनको कैसे आप जान पाओगे? अब हम गृहस्थी में नहीं गए, लेकिन आप गृहस्थी का कोई भी प्रश्न पूछो, हर उत्तर आपको मिलेगा। एक बार सुन लिया, हमारे दिमाग में बैठ गया, दिमाग को वहीं लगा दिया, दिमाग को लगा दिया, वही बात अनुभव हो गई, वही तुम्हें बोल दिया। जी डॉक्टर सत्या सारस्वत जी, श्री हरिवंश महाराज जी,
महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप एक सर्जन हैं, प्लास्टिक सर्जन, जैसे तालू होठ आदि कटे हों बच्चों के तो उनकी निशुल्क सर्जरी करते हैं और अध्यात्म मार्ग में चलने का प्रयास कर रहे हैं। कि कह रहे हैं कि ध्यान एवं ज्ञान मार्ग पर लगभग 26 वर्ष भटकने के बाद 2 वर्ष पहले आपकी कृपा से प्रेमा भक्ति मार्ग पर अग्रसर होने का परम सौभाग्य मिला और 2.5 महीने से आपसे मंत्र दीक्षा एवं शरणागति भी मिली। महाराज जी जोर से आवाज होने पर हम नाम को बोल सकते हैं परंतु मंत्र को नहीं। मंत्र जप में ध्वनि से व्यवधान होने पर एकाग्रता के लिए क्या करें? हाँ, हमने इसका अभ्यास किया था, शायद सत्संग में बताया भी है। अभ्यास से बहुत बड़ा बल मिलता। हमको जब परेशानी होती, जब गांव में कोई ब्याह वगैरह होता, बड़े बड़े भोपो जब बजते तो जो जिस आश्रम में रहते तो बिल्कुल सीधे वहां सुनाई देता, तो बहुत विक्षेप पड़ने लगा। हमें पहले भोजन में विक्षेप पड़ा तो अभ्यास बनाया भोजन का, फिर बात करने में विक्षेप पड़ा तो बात करते हुए सामने वाले के मुख पे नाम लिखना, उससे उसका समाधान हुआ। तो अब ऐसा अभ्यास है कि आप नगाड़ा बजाओ, हमारा उतने ऊंचे स्वर से अंदर से मंत्र चलेगा, मंत्र में विक्षेप नहीं पड़ सकता। आप चाहे हमारे कान में आकर के पूरा साउंड खोल दो तो भी हमारे मंत्र में विक्षेप नहीं पड़ेगा। अभ्यास, तो हम ऐसा अभ्यास करें, हम उसको विक्षेप पहले ही मान लेते हैं। जैसे साउंड बजा, कोई गाना बज रहा है, कोई ऐसी बातें हो रही हैं या कोई अच्छी, तो हम उसको पहला काम क्या करते हैं, विक्षेप मान लेते हैं। अब हमारी धारणा बन गई कि विक्षेप है। हमको तुरंत सोचना है कि हमको मजबूत होना है, इस स्थिति में भी मंत्र नहीं छोड़ना है। पक्का साउंड बज रहा है, हम एक एक अक्षर मंत्र का चिंतन कर रहे हैं, सामने मंत्र लिखते जा रहे हैं, एक एक अक्षर, एक एक। हम उसे मानते ही नहीं कि विक्षेप है, हम और आनंद में हो जाते हैं। हमारा आनंद अंदर का झूम रहा है, बाहर से वो बैंड बज रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ना है। पर ये अच्छे अभ्यास से होगा, अभी तो विक्षेप पड़ेगा। और अच्छा अभ्यास हो जाए तो फिर दुनिया के चाहे बैंड बजे, अपने कोई फर्क नहीं हो। हम अगर आंख मूंद के बैठ जाएं, जैसे तबला, हारमोनियम, ढोलक सब बज रहे, तो जैसे हल्की सी आवाज सी लगती, कुछ हो रहा है, बस खत्म। अपने सामने मंत्र लिखा चल रहा है, उसी का चिंतन कर रहे हैं। इतने रूप हैं, सुबह से इतनी भीड़ थी, एक भी व्यक्ति का चिंतन नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति में भगवान का दर्शन करते हुए, हर व्यक्ति में भगवान का भाव करते हुए, सबको देखते हैं, सबको ऐसे देखते हैं, लेकिन सबको देखते हुए किसी को नहीं देखते, अपने भगवान को देखते हैं, अपने भगवान को प्रणाम करते हुए ऐसे। तो हम हर विघ्न को साधना बना लें, कोई भी विघ्न हमें परास्त न करे, हर विघ्न को साधन बना लें। तो हमारे जब साउंड हो तो उस समय साउंड में लिखा और फिर चिंतन उसका किया। जब तो नहीं हो पाएगा क्योंकि अभ्यास नहीं, तो लिख तो सकते हैं ना, रा धा, क्योंकि सुनने में विक्षेप पड़ेगा, श्रवणेंद्रिय को बाधापूर्ण, तो हम लिख लेते हैं राधा, तो अंदर से आएगा भी राधा। और वही जब होगा तो साउंड से ज्यादा जोर अंदर होने, जितना साउंड बजेगा उतना ही जोर अंदर आने लगेगा। वो एक दैवी कृपा होती है, भागवती कृपा होती है। जब आप प्रयास करोगे तो आपके अनुभव में आने लगेगा। ठीक है गुरुजी, जैसे राधा राधा तो चलते फिरते बोल सकते हैं, जो ओम कृष्णाय हरिये वासुदेवाय वाला मंत्र उसको भी चलते फिरते बोल सकते हैं। अपवित्र दशा में ना बोलो तो अच्छा रहेगा, पवित्र हो तो चलते फिरते बोल सकते हो। फिर उसको बैठ के ही जपना पड़ेगा? नहीं, अगर पवित्र तुम्हारे कपड़े हैं और शरीर पवित्र है तो आप चलते फिरते भी जप सकते हो, नहीं तो फिर नहा धो के बैठ के जपो से। ठीक है। स्वप्न बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो विचारों के ही वो उसमें रहता है। स्वप्न बहुत ज्यादा आते हैं। अच्छा। मैं तो लगता है अगर ठीक समय से नींद लो तो स्वप्न की गुंजाइश ही नहीं है। अब 24 घंटे में 3-4 घंटे अगर लेटोगे तो बेहोश होकर सो जाओगे कि स्वप्न तो तब आते हैं जब अधिक समय हम लेटते हैं। नींद से अधिक समय लेटते हैं तो मन स्वप्न में चला जाता है, नहीं तो होश ही विचार जो हम ज्यादा करते हैं उससे भी स्वप्न आते हैं। स्वप्न का कोई अस्तित्व तो नहीं है, बिना विचार के भी आते हैं, उठपटांग भी आ जाते हैं, भागवतिक भी आ जाते हैं, संसारिक भी आ जाते हैं, उनका कोई तारतम्य नहीं है। स्वप्न का कोई तारतम्य नहीं, क्योंकि हम बेसुध है। अब उस समय जो तरंगा उठ रही माया के द्वारा वही आ गई सामने। अब जैसे भगवान आ गए या भगवान के भक्त आ गए, ये कृपा हुई कि स्वप्न में भगवान या भगवान के भक्त आ गए, नहीं तो बेमतलब उठपटांग की भी बातें तो आती है, नहीं आती, उनका कोई तारतम्य अपने जीवन से नहीं है, फिर भी वो आती है। महाराज जी, जैसे शरणागति जब हुआ था उस समय पर श्री हरिवंश महाप्रभु जी को स्वप्न में ध्वनि मगर मंत्र में देखा, तो इसका भी कुछ? हाँ, क्योंकि आचार्य के आने पर ही तो शरणागति सिद्ध होती है।
आचार्य और जो भी अनुभव होता रहे उसे चुपचाप छुपाता रहे, किसी से न बताए। अच्छा, गुरु से इसलिए बताने की जरूरत नहीं कि वही तो आए थे, चाहे आचार्य हो, चाहे गुरु हो, चाहे इष्ट हो, एक ही है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, वही एक परमात्मा ही भक्ति है, वही भक्त है, वही गुरु है, वही इष्ट है, उसमें कोई अंतर दूसरे से बताने की कोई जरूरत है नहीं। इसलिए उसे गुप्त, और गुप्त रखना बड़ा कठिन है, क्योंकि अहंकार गुप्त रहने नहीं देगा। वो चाहता है कि चार लोग सुने कि हम में कुछ विशेषता है, तो हमें लगता है उस अहंकार को दबा देना चाहिए, वो विशेषता बढ़ती चली जाएगी। शैलेंद्र कुमार जी बरेली से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, मुझे ये जानना है कि कर्म और भाग्य में क्या रिश्ता है। जब हम किसी चीज पूर्व, एक एक शब्द का उत्तर लो तो अच्छा रहेगा। भाग्य कहते हैं पूर्व में जो किए हुए कर्म है, उन कर्मों से जो कुछ कर्म निकाल करके शुभ और अशुभ, सुख और दुख देने वाले इस शरीर की रचना हुई, उसे भाग्य कहते हैं। अब जो हमसे नए कर्म होते हैं उनको कर्म कहा जाता है। कर्म और भाग्य में अंतर है। पूर्व के किए हुए कर्मों के परिणाम स्वरूप जो मुझे देह मिली, ये भाग्य से मिली है। अब जो हमसे होगा क्रिया, उसे कर्म कहते हैं। उन कर्मों में दो विभाग हैं, पाप कर्म और पुण्य कर्म। अगर हम पुण्य कर्म करते हैं तो सुख मिलेगा, पाप कर्म करते हैं तो दुख मिलेगा। आगे अभी नहीं, अभी तो भाग्य का चलेगा चक्र। अगर हम भजन करते हैं तो भाग्य को रोक कर यहीं मिटा करके भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। समझ पा रहे हो महाराज जी? जब हम किसी चीज को पाने का संपूर्ण प्रयास करते हैं परंतु सफलता नहीं मिलती, तब दुकान में जाके 1 करोड़ के हीरे का हार लोगे, समय पर पैसा है 1 लाख रुपया। ऐसे ही यहाँ जो तुम्हें चाह है उसके अनुसार से तप करो, उतना भजन करो, उतना पुण्य करो, तब आपको प्राप्त होगा। ऐसे थोड़ी प्राप्त होगा। एक पापी आदमी बहुत धनी दिखाई दे रहा है, बहुत सुख सुविधा दे, वो पूर्व का पुण्य आत्मा है, उसने पुण्य किया है। अब वर्तमान में उसकी खेती पाप की है, पूर्व का पुण्य है, इसलिए खूब सफल है। और जिस समय पूर्व का पुण्य खत्म हो जाएगा, उस समय उसकी विध्वंस हो जाएगा, पतन हो जाएगा, उसका नाश हो जाएगा। समझ पा रहे हो जी? अरुण तिवारी जी। राधा राधा। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, 2 वर्ष पहले भारी प्रतिकूलता में श्री जी की कृपा से यूट्यूब के माध्यम से आपसे जुड़ा। थोड़े समय में नाम जब जीवन में उतरा, भगवत मार्ग की तरफ बढ़ा और अनुकूलताएं बढ़ी। इसके बाद लगा जैसे कुछ समय बाद मेरे अंदर ज्ञान हो जाएगा और अनुभूतियां हो रही थी शरीर संबंधी। महाराज जी इनको बता दिया अपनी अनुभूतियों को कि बहुत अच्छा सा हो रहा है। फिर अभी सारी अनुभूतियां मतलब लोप हो गई, छुप गई, और महाराज जी अब पहले जैसी स्थिति आने को है। अहम बहुत हो गया था और भाव से नीचे उतर गया। भाव नहीं बन रहा बच्चा, जब तक गुरु शरणागत नहीं हुआ जाता और गुरु की कृपा के अंकुश में नहीं रह जाता, तब तक अध्यात्म को किताबें पढ़ के प्रवचन सुन के नहीं प्राप्त किया जाता। ये गुरु के चरण आश्रित होकर उनकी चरण रज का सेवन करते हुए कदम कदम पर उनका सहारा लेकर चला जाता है। नहीं तो फिर ऐसे हो तो कोई भी वेदांत पढ़ करके ब्रह्मज्ञानी हो जाए, भक्ति ग्रंथ पढ़ करके भक्त हो जाए, प्रेम की किताब पढ़कर प्रेमी हो जाए, ऐसे तो नहीं होता ना। गुरु शरणागत तभी लिखा है। नहीं, ऐसे कहना कि मैं आपका हूं अलग बात है, पाणी ग्रहण होना एक अलग बात है, नहीं होता। ये जो अहम है ना, ये भगवत अनुभूति नहीं होने देता। तो गुरु कृपा से जब ये अहम नष्ट हो जाता है तो अनुभूति स्थायी होती चली जाती है और वो आगे बढ़ता चला जाता है। अभी बिना अंकुश के हाथी है, बिना अंकुश का हाथी है। महावत जब उसके सर पर अंकुश मारता है तब वो सही दिशा पकड़ता है। तो अहंकार हमारा बिना अंकुश का हाथी है, उस पर अंकुश गुरुदेव का हो तो हो। अब देखो इतने सब नए नए साधक है, सब ग्रेजुएट ऑफिसर रैंक के सब छोड़कर बाबा जी बने। किसी का भी मन विचलित, किसी का भी अहंकार के कुछ नहीं। एक जैसे ट्रेन में बैठे हैं, यात्रा कर रहे हैं, बस ऐसे कर रहे हैं। अभी सब संसारिक बच्चे हैं, आर्मी में कोई प्रोफेसर, कोई ऐसे सब पढ़े लिखे। हम तो पदवी भी नहीं जानते, इतने पढ़े हैं, गुरु पदवी भी नहीं जानते। चेला पदवी त्याग कर गुरु की शरण में है। अब इनसे किसी से पूछो विचलित है क्या? किसी सब नौजवान है, नौजवान बच्चियां, नौजवान बच्चे, किसी से किसी का कोई भी संपर्क नहीं, किसी भी तरह से कोई विचलित नहीं, कोई परेशान नहीं। क्यों? बस उनको भरोसा है, गुरु का भरोसा और गुरु की शरण में। तो क्रम बाय क्रम उनकी सब अध्यात्म उन्नति होती जा रही, विकार शांत होते चले जा रहे हैं। कोई प्रश्न नहीं। हमारे संतों से पूछो कि आप महाराज जी से कभी कोई प्रश्न ही नहीं किसी के अंदर, क्योंकि उनको चलना ही नहीं है। वो तो बैठे हैं, गुरु कृपा रूपी ट्रेन में बैठे, ट्रेन लेती चली जा रही आगे। तो कृपा का आश्रय ले लो तो अहंकार नहीं होगा।
कि संत कृपा से, गुरु कृपा से परमार्थ मिला? नाम जप कर रहे हो? महाराज जी पहले तो बहुत बढ़िया हो रहा था, लेकिन अभी धीरे धीरे कोई पापाचरण बन गया क्या? बहुत ज्यादा पापाचरण बनते हैं। हाँ, इसीलिए माने कुछ कुछ संतों के वाणी सुनते हैं तो अच्छा नहीं लगता, तो मुख से गलत निकल जाता। फिर तो नष्ट हो जाओगे। जब आप संतों की निंदा करोगे तो परमार्थ नष्ट हो जाएगा। नष्ट होने का मतलब तो परमार्थ वही नष्ट हो गया। संतों की निंदा मत करो। क्यों संतों की निंदा करो? मतलब सुनते हैं तो लगता है महाराज जी कुछ उनकी तरफ से गलत बोला जा रहा है, तो फिर गलत नहीं, तो भगवान ने उनको जितना विवेक दिया वो उतना बोल रहे हैं। जिनको जितना भगवान ने क्षमता दी उतना ही तो बोलेगा। तो अब ऐसा थोड़ी कि हम किसी की निंदा करें। भाई कोई 4 कदम चल पाता है, कोई 100 कदम चल पाता है, कोई दौड़ लगाता है। भगवान ने जिसको जितनी सामर्थ्य दी, तो 4 कदम वाला भी प्रणाम योग्य है, चला तो परमार्थ में। हम तो 1 कदम नहीं चले अभी। अच्छा, सही निर्णय कोई ज्ञानी पुरुष करे कि वो गलत बोल रहा है कि सही। आप तो अज्ञानी हो, आप क्या जानो? हमें लगता है अपने में जब तक, देखो हनुमान जी इतने बड़े ज्ञानी हैं और विभीषण जी से कह रहे हैं असमय अधम सखासुर मोहू पर रघुवीर। हम लोगों में कोई ज्ञान नहीं, अपने को हम ज्ञानी समझते हैं और संतों की बात काट रहे हैं। ठीक नहीं। पहले तुम मन वचन कर्म से ये प्रार्थना करो कि विश्व में जितने भी संत महात्मा हैं, हमसे जो गलती हो जाने अनजाने में क्षमा करें। ठीक है? और आज के बाद नाम शुरू करो और जो गंदी बात है उसको त्याग दो। गंदी बात करने वाला कभी अध्यात्म का पथिक नहीं होता है। पहले गंदी बात त्यागिए, अच्छे बच्चे बनिए। और ये त्यागने की सामर्थ्य राधा नाम में है। आप राधा 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 जपते रहे और जो अनुभूति हो, जो अच्छा लगे, जो अनुकूलता आवे, उसे भगवान की कृपा मनाओ। अपना पुरुषार्थ नहीं, भगवान की कृपा। महाराज जी पहले बीच में राधा नाम बहुत अच्छा। छोड़ो, अब जो कह रहे हैं कल के समय को आज वर्तमान नष्ट मत करो। कल जो गया हो तो बीत गया, अब इस सेकंड को संभालो। राधा राधा राधा, वर्तमान को मंगलमय करो। ठीक है? रोमा जी जयपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारी जीवात्मा या जीवात्मा देह धारण करती है तो हमारी जीवात्मा नहीं मतलब आप अलग हो गए और जीवात्मा अलग हो गई ना, ऐसा नहीं है। आपका देह, आपकी बुद्धि, आपका स्वभाव ये अलग है। आप जीवात्मा है ना? आप प्रश्न कर। जीवात्मा देह धारण करती है तो संचित कर्मों में से प्रारब्ध कर्म लेकर आती है। जब हम निरंतर नाम जप करते हैं तो क्या हमारे कुछ कर्म बिना भोगे कट सकते हैं? प्रारब्ध तो नहीं कटेंगे, जो प्रारब्ध रूप में आ गए। क्योंकि आप लोग कितना भजन करेंगे, संत महात्मा तो रात दिन लगे रहते हैं। बड़े बड़े संतों को देखो, भोगना पड़ता है। नहीं, बड़े बड़े संतों को देखो, अब किसी का कैंसर है, किसी के दिल की बीमारी है नहीं, बड़े बड़े संतों को, तो उनको भजन को क्या कहो? तो भजन ही स्वरूप है। दिन रात भजन करते हैं, फिर भी शरीर का भोग उनको भोग, तो संचित कर्म भस्म हो जाते हैं और क्रियमाण जो नए कर्म है ये निष्फल हो जाते हैं। लेकिन जो प्रारब्ध है वो भोगना पड़ता है। बड़े बड़े संतों को प्रारब्ध, रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की आंतों में कैंसर था, स्वामी राम सुखदास जी के ब्रह्मरंध्र में था। बहुत संतों के जीवन देखे गए जिनमें बड़ी भयंकर पीड़ायुक्त रोग पाए गए और महान भजनानंदी सिद्ध संत। तो हमें लगता है कि प्रारब्ध एक ऐसी वस्तु है जो भोग कर ही कटती है। महाराज जी, अगर वो अंदर संकल्प ले नहीं सकता। जो मिटाने लायक हो जाते हैं वो संकल्प नहीं लेते, और जो संकल्प लेते हैं वो उसे मिटता ले। ये दोनों बात समझो। इतना नाम रूपी भजन हो गया कि अब उनको लगता है कि शरीर को, जैसे सांप पुरानी केचुल पर कोई प्रेम नहीं करता, ऐसे संत जन शरीर से प्रेम नहीं करते, तो उसके मिटाने की कोई बात सोचते नहीं। और जो मिटाने की बात सोचते हैं उनके पास वो धन नहीं होता उतना नाम रूपी कि उसे मिटा दे। जैसे आप लोग सोचो कि प्रारब्ध नष्ट हो जाए, नहीं होगा, भोगना पड़ेगा। अब भजन नई खेती है और पुराना प्रारब्ध आया है तो वो भोगना पड़ता है। तो हमें लगता है कि हिम्मत करके भोग लेना चाहिए और खूब भजन करना। भजन भोगने की सामर्थ्य देगा, भजन मिटाएगा तो नहीं प्रारब्ध को, भजन प्रारब्ध को सहने की सामर्थ्य देगा। जैसे हमारी दोनों किडनी फेल हैं, तो देखो भजन ने क्या किया, मांगते खाते थे, भला हम क्या कर सकते। ये भजन का श्री जी का प्रताप कि हर व्यवस्था ऐसी है, मतलब व्यवस्थाएं मारी घूम रहे,
जो शब्द कहें कि व्यवस्थाएं मारी घूम रही हैं, तो किसके बल से? भगवान के। प्रारब्ध नहीं मिटाया, व्यवस्था कर दी। अच्छा, ऐसी स्थिति में भी हम प्रवचन कर रहे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं, ये उनकी कृपा है। प्रारब्ध इतना बुरा और कर्म इतना अच्छा करवा रहे हैं, तो ये भगवान की कृपा से मिलता है। नहीं, अगर मिटने वाली बात होती तो डायलिसिस कराने की जरूरत क्या थी, इसे मिटा दिया जाता। तो हमें लगता है कि ये जो लोगों को भ्रम में फंसाते कि छूछा करके, जंतुर बांध करके, राख वाख दे के हम किसी का तुम्हारा रोग नष्ट कर देंगे, बिल्कुल झूठी बात है। कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अब जैसे अस्पताल गए हम, हमें कोई पीड़ा है और हम ठीक हो गए, तो औषधि प्रायश्चित हुआ, ऑपरेशन प्रायश्चित हुआ, पैसा लगा, उससे प्रायश्चित हुआ, वो ठीक हो गया। तो हमें लगता है प्रारब्ध भोग लेना चाहिए और नाम जप को भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो हमारा आगे अच्छा होगा। अब हमारा जो आगे होगा ना, वो बहुत अच्छा होगा। महाराज जी, ये जो प्रारब्ध है ये ट्रांसफर किया जा सकता है? हाँ हाँ, पर उसके लिए दोनों सर भाई जी महाराज ने, हाँ, उसके लिए दोनों क्या है कि जैसे एक बार हमने देखा तो मोबाइल में एक सिस्टम है, ब्लूटूथ सिस्टम, दोनों समान, तो फिर हो सकता है। तो समान मिलना मुश्किल होता है, हमारी ही स्थिति का समान हो तब हम ट्रांसफर, और वो भी चाहे तो, दोनों चाहें तो फिर ऐसा हो सकता है। पर वो समान स्थिति, जैसे राधा बाबा भाई जी दोनों समान स्थिति के महापुरुष थे, तो उन्होंने घसीट लिया राधा बाबा के प्रारब्ध को अपने, पर भाई जी को वही रोग हुआ जो राधा बाबा को होना था। तो हाँ, तो ये बड़ा मुश्किल है। एक कक्षा के मिलना, एक समान मिलना बड़ा कठिन, एक स्थिति के मिलना, तभी ट्रांसफर हो सकता है। और ऐसे तो हर जीवों का लिया ही जाता है। बड़े बड़े संत महापुरुष जो है ना, जहाँ कोई रोया, बड़ा परेशान है, तो उसकी समस्या अपने ऊपर ले ली और कहा भी नहीं, चलो चलो जाओ जाओ, ऐसे कह दिया और उसका प्रारब्ध ले लिया। अत्यंत दया होने के कारण वो तत्काल बीमार हो गए, अपने कष्ट को सहकर उसके प्रारब्ध को नष्ट कर दिया। पर प्रारब्ध भोगना पड़ता है। एक राधा कुंड में संत भगवान रहते थे, रोज राधा कुंड की सफाई करते थे और भगवान नाम जप करते हुए गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे और संत सेवा करते थे। तो एक दिन एक दुर्गंध युक्त आदमी उनके भजन करते समय आया कमरे में। तो पहली बात तो इस बात से कि दरवाजा बंद है, आया कैसे? तो उनका तुम कौन हो? तो उनका मैं तुम्हारा प्रारब्ध हूं। बोले किस रूप में? बोले 12 वर्ष गलित कुष्ठ के रूप में। तो उनका हमारे पास इतना समय नहीं कि 12 वर्ष हम गलित कुष्ठ लेके बैठे, हमें परिक्रमा देनी होती है, राधा कुंड की सफाई, संतों की सेवा। ये साधारण लोगों से प्रारब्ध पूछेगा क्या? वो तो चढ़ बैठेगा। हटा दिया कि नहीं, हम तुम्हें स्वीकार करते, 12 वर्ष का प्रारब्ध नहीं। फिर दूसरे दिन भजन के समय आए, उन्होंने कहा 6 वर्ष दिन रात मिला के 6 वर्ष। तो उनका 6 वर्ष भी टाइम नहीं। फिर आए तीसरे दिन, उनका 6 महीना। हम 12 वर्ष का कष्ट 6 महीने में भुगा देंगे, उनका इतना भी समय नहीं। तो उनका बाबा भोगना तो तुम्हें पड़ेगा, अब आप बता दो कितने दिन में भोगोगे? तो उनका 24 घंटे। तो उनका 24 घंटे में 12 वर्ष के गलित कुष्ठ का कष्ट दूंगा, ना कोई औषधि और ना कोई सहयोग। तो उनका शर्त मंजूर। दरवाजा बंद करवा लिया शिष्यों से, कहा 24 घंटे बाद दरवाजा खोलना, न खाना न पीना, और जे विकास स्वीकार। तो पूरा शरीर तत्काल मवाद युक्त हो गया। 24 घंटे राधा 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 राधा, 24 घंटे के बाद खत्म। 12 वर्ष का प्रारब्ध 24 घंटे में ये भजन के बल से हो सकता है, पर भोगना पड़ा। तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये अभिषेक जी, राधे राधे गुरु जी। बीकानेर से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मुझे अपने आप पर संशय पैदा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान मुझ पर कृपा क्यों करेंगे? कुछ धन से सेवा करते हैं, कुछ भक्ति से, कुछ भाव से, मैं तो किसी नहीं। अच्छा ये बताओ, बाप हमें प्रॉपर्टी क्यों देगा? क्योंकि बाप है वो। क्योंकि वो प्रभु है हमारे, इसलिए हम पर कृपा करेंगे। हम उनके बच्चे हैं। असली बाप तो भगवान ही है। बताओ जी, कभी कभी ऐसा निष्ठा जैसा भाव आता है कि मुझसे तो सारे श्रेष्ठ है। बच्चा चाहे मूर्ख हो, देखो अपना बच्चा अगर मूर्ख भी है ना,
तो प्रॉपर्टी का अधिकारी होगा, पड़ोसी का लड़का वकील है, थोड़ी अधिकारी हो जाएगा? नहीं हो जाएगा ना। अपना बच्चा है तो हम भगवान के हैं, हम मूर्ख हैं तो भगवान के हैं, नीच हैं तो भगवान के हैं, तो हमें भगवान प्यार कर रहे हैं। हमको कोई संशय नहीं करना चाहिए। और नाम जप करो। नाम जप करते हो, कोई नशा तो नहीं करते, कोई पापाचरण कोशिश करना ना हो, इससे बड़ा मंगल होगा। ठीक है। आदित्य जी गुरुग्राम से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जो शरण में उनके सो सुख होई। मीरा जी के प्रभु के प्रति जो समर्पण, अद्वितीय प्रेम और भक्ति का एक कण पाने के लिए किस प्रकार की साधना करें, या ये केवल कृपा से ही संभव है? प्रथम तो कृपा और द्वितीय प्रयास। दूसरों न कोई। काटो, जितने संबंध सब काटो। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बटोरी। ये तो सब कोई कह सकता मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन ये पार्ट जो दूसरा है, दूसरों, ये बहुत कठिन बात है। दूसरों न कोई, रुपया पैसा घर गृहस्थी माता पिता भाई बंधु शरीर मन बुद्धि, दूसरों न कोई, मात्र केवल गिरधर गोपाल। इसके लिए प्रयास अपना और कृपा भगवान की। प्रयास क्या? पहले सब संबंध काटो, दूसरों न कोई। दूसरी बात, हमारे हृदय में हर समय भगवान का मधुर मधुर चिंतन होना चाहिए, क्योंकि दूर मेरे तो गिरधर गोपाल, जो मेरा है उसका चिंतन होना चाहिए। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते, जो जन निरंतर मेरी उपासना करते हैं। श्री भगवान मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च। भगवान कह रहे जो मेरे में चित्त लगाए हुए हैं, मेरे को प्राण अर्पित किए हुए। वायु भोजन पानी, इससे प्राण पोषित होते हैं। भोजन ठाकुर जी को अर्पित करके, पानी ठाकुर जी का नाम लेकर, वायु हर श्वास राधा 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 राधा, तो मदगत प्राणा। और बोधयंता परस्परम, कभी किसी से बात करे तो मात्र भगवत चर्चा, उसी में आनंदित रहे, उसी में रमण करे। भगवान कह रहे हैं तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम एन मामुपयांति ते। जो सतत प्रेम पूर्वक नाम जप करता रहता है, मैं उसके बुद्धि का योग करा देता हूं अपने से। और जब भगवान से योग हो गया तो दूसरों न कोई, तब स्थिति आती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, लंबे समय तक निरंतर भगवदाकार वृत्ति, तब ये स्थिति आती है। अभ्यास करो, खूब भगवान की कथा पढ़ो, श्रीमद् भागवत का रोज स्वाध्याय करो, अधिक से अधिक नाम जप करो, परोपकार करो, दूसरों की सेवा करो, और सबका फल ये मांगो कि भगवान के चरणों में अखंड प्रेम हो जाए, अनन्य प्रेम हो जाए। ठीक है महाराज जी, अगर नाम जप करते रहेंगे तो क्या जैसे प्रभु का भी मान लेने आता है मृत्यु के समय, तो हमारे लिए भी आएगा? वो आएगा। कहाँ जाना चाहते हो? लाडली श्री जी के पास। वहां तो विमान नहीं जाएगा। विमान अलग अलग है ना। विमान वैकुंठ साकेत, जहाँ के लिए विमान होता है। निकुंज के लिए पालकी आती है, सखियां लेकर आती हैं, पालकी में बैठाल कर फिर ले जाती हैं। तो कहाँ जाना चाहते हो? विमान पे नहीं। तो आप कहाँ जाना चाहते हैं? लाडली जी के चरणों में। हाँ, तो फिर विमान की आशा छोड़ दो। अपने लोगों को एक बात पकड़नी है कि हे भगवान, मुझे आप मिलो ना मिलो, आपकी मर्जी, पर आपकी याद में मैं रो तो पाऊं, ये मांग कर। कम से कम आपको याद करके मैं दो चार आंसू बहा लूं, एकांत में बैठ के आपका सुमिरन करूं, इतना तो हम पर कृपा कर दो। आप मिलो ना मिलो, ये आपकी मर्जी। आप इतने महान हैं, मैं इतना अधम हूं, नीच हूं, शायद मैं आपके योग्य ना हूं, आप ना मिलना चाहे तो मत मिलो, लेकिन अपनी स्मृति तो दे दो, अपनी याद तो दे दो। कम से कम आपके मिलन के विरह में मैं तड़पूं तो, आपके लिए रोऊं तो, आपको पुकारूं तो, आपके सिवा किसी से प्यार ना करूं, ऐसी कृपा कर दो। विमान तो बाद की बात, पहले ये मांगो, पहले ये चाह करो, है नहीं जी। सागर कसेरा जी इंदौर से।
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मा का स्वरूप तो सत्य, चैतन्य और आनंद में कहा गया है, परंतु जब वह संसार में आती है तो वो उसे अपने सत्य स्वरूप का विस्मय क्यों हो जाता है? यदि आत्मा स्वयं चैतन्य स्वरूप वो आप ही है ना, विस्मरण करने वाले की कोई और है? वह तत्त्वम असि, वेद कहता है। जिसे आप वह कह के संबोधन करते हैं, वह तो तत्त्वम असि, वो आप ही है। तो आप अपने भूल को संभाल लीजिए, जो आप अपनी भूल कर रहे हैं उसको संभाल लीजिए, तो आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। आपको ही जीवन मुक्त होना है, आप ही बंधन हो। मन जो विषयों का चिंतन करता है और आप मन में तदात्म है, यही बंधन का कारण है। मन भगवत चिंतन करे और आप मन के दृष्टा बन जाए, यह जीवन मुक्त अवस्था है। आपने ही बंधन स्वीकार किया है तो आपको ही मोक्ष प्राप्त होगा। आप अपने बंधन को तोड़िए, यद्यपि वो कभी नहीं बंधा। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। यद्यपि मृषा, झूठी बात है कि सच्चिदानंद कभी प्रकृति से बांधा नहीं जा सकता। जड़ और चैतन्य की गांठी नहीं पड़ सकती, पर वो पड़ गई क्योंकि हमने स्वीकार किया है। तो अब छूटत कठिनाई, अब छूटने में बड़ी कठिनता लग रही, क्योंकि हमने अपने को पुरुष मान लिया, मनुष्य मान लिया और मन और इंद्रियों के द्वारा भोगों को भोगने लगे। तो अब अपने चैतन्य घन स्वरूप को भूल गए। अब साधना करनी पड़ेगी। साधना से अंतःकरण पवित्र होगा, बुद्धि शुद्ध होगी, तब फिर स्मृति जागृत होगी। जैसे संपूर्ण गीता जी सुनने के बाद अर्जुन को स्मृति प्राप्त हुई। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युतः। हे अच्युत, आपके कृपा प्रसाद से मोह का नाश हो गया और स्मृति जागृत हो गई। ये स्मृति जो विस्मृति के गर्त में चली गई, अब साधना के द्वारा उसे उठाना पड़ेगा। वो जहां जागृत होगी तो अपने आप आ जाएगा, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, खत्म हो जाएगा। तो इसे हमने भूल की है, हमें को मिटाना है इस भूल को। और सुंदर, मैं एक छोटी सी चीज कहना चाहता हूँ। जैसे जीवन तो मुक्तानंद के लिए है, लेकिन हम संबंधों से जुड़े हैं, तो संबंध में भी मायाकृत संबंध है क्या? स्वप्न में आप एक बादशाह बने, लाखों करोड़ों की प्रजा हुई, रानी हुई, महल हुए, जगे तब उत्तर दीजिए, झूठा था ना सब? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। मान रहे ना? ये झूठे संबंधों की अध्यात्म में महत्ता नहीं है। अध्यात्म में महत्ता नहीं, व्यवहार में महत्ता है। तो ज्ञानी पुरुष भी व्यवहार को सम्यक रूप से निभाता है, लेकिन सत्य मानकर नहीं, स्वांग मानकर। तुम किसी के पति हो तो पति का स्वांग कर रहे, किसी के पुत्र हो तो पुत्र का स्वांग कर रहे, लेकिन तुम्हें पता है ना मैं पति हूं ना मैं पुत्र हूं, मैं आत्मस्वरूप निर्विकार सच्चिदानंद हूं। जब ये स्थिति रहती है तो उसे जीवन मुक्त महापुरुष कहते हैं। ठीक है। नितिन अग्रवाल जी, मेरठ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं निर्णय लेने में धर्म व कर्म के बीच में फंस जाता हूँ। कर्म करता हूँ तो लगता है धर्म के विरुद्ध है और मैं गलत कर रहा हूँ। धर्म व कर्म में नहीं, कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक निषिद्ध कर्म जो नहीं करने चाहिए, और एक कर्म जो करने चाहिए, जिनको कहते हैं शुभ कर्म। एक अशुभ कर्म, एक शुभ कर्म। तो जो नहीं करने चाहिए वो तो करने ही नहीं चाहिए, जो करना चाहिए वो करना चाहिए। जैसे काम है तो अपनी पत्नी के साथ धर्म है, लेकिन दूसरे की पत्नी के साथ अधर्म है, वो हमें नहीं करना है तो नहीं करना है। समझ रहे ना? ऐसे ही पूरे जीवन की दिनचर्या को देख लीजिए। जो अधर्म है वो आप जानते हैं, क्योंकि अधर्म करने की भावना आते ही अंदर से भगवान बता देते हैं कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए। बता देते कि नहीं? सबको भगवान अंदर कहते ये गलत है यार, मेरा मन नहीं कहता कि मैं करूं। फिर होता है अरे यार, तो वो जो दो मन की वृत्तियां होती हैं, एक असत मन और एक सत मन। सत मन कहेगा कि नहीं,
असत मन गए, अरे करो कोई बात नहीं है, ठीक है, चलता है सब। तो धर्म वही होता है जिसको करना चाहिए, ऐसा संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, वो कर्म करना चाहिए। और जिसे धर्म कहता नहीं करना चाहिए, उसे नहीं करना चाहिए। कर्म धर्म अलग अलग नहीं है, एक ही है। धर्म पूर्वक किया हुआ कर्म कल्याण करेगा और अधर्म पूर्वक किया हुआ कर्म पतन में ले जाएगा। धर्म कर्म अलग अलग नहीं है कि ये धर्म है और ये कर्म है, नहीं, ये धर्म है, यही करना हमारा कर्म है। जो धर्म है वही हमारा कर्म है, जो अधर्म है उसको त्याग देना है। समझ पा रहे हैं आप? हमारा पर कभी कभी व्यथा ऐसी होती है कि जैसे मैं कोई कर्म कर रहा हूँ और उससे किसी का नुकसान हो रहा है, पर वो मेरा कर्म है करना, तो अब उसमें देखना पड़ेगा कि किसी का नुकसान, जैसे वो आदमी गलत है और उसका नुकसान हो रहा है, हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन वो सही है तो आपका वो कर्तव्य कैसा हो सकता है जो किसी को दुख पहुंचाए? हमें बताओ कौन सा कर्म। महाराज जैसे मान लीजिए कोई अज्ञानी है और मैं कोई कर्म कर रहा हूँ, उसका नुकसान हो रहा है, पर वो उस चीज नहीं, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि आप क्यों ऐसा कर्म कर रहे हैं कि उसका नुकसान होगा। महाराज मतलब मैं एक उदाहरण के तौर पे बताऊं, आप किस डिपार्टमेंट में हैं? मैं एक कंपनी में प्रबंधक के कार्य पर हूँ। हाँ। तो मेरे पास लगभग 100 लोग काम करते हैं। तो मान लीजिए किसी के लिए मैं कोई निर्णय ले रहा हूँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसका नुकसान हो रहा होता है, पर मेरे पास एक मतलब पावर है कि मैं उसको नुकसान होने से रोक सकूं। तो पर वो अपनी जगह गलत है, पर वो अज्ञानी है। हाँ, इसमें देखना है कि अगर वो आपकी कृपा से उसका नुकसान भी ना हो और वो सही ढंग से चलने लगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बार दो बार किसी को हम कठोर शब्दों से शासन में भी लेकर सुधार सकते हैं कि देखो भाई ये काम है, अगर ये काम आप इस तरह से नहीं करते हैं तो आपको निकाल देंगे, या आपको जो भी दंड विधान है। तो हमें लगता है एक दो बार अगर हम चांस दें किसी को तो फिर ज्यादा अच्छा रहेगा। डायरेक्ट किसी का अहित ना करें, एक दो बार उसको सचेत कर दें। इसलिए आप बिल्कुल ठीक चलिए जिससे कंपनी का भी लाभ हो और आपका भी मंगल हो। अगर आप कंपनी के लाभ की बात नहीं सोचेंगे तो आपकी हानि हो जाएगी। और कर्तव्य कंपनी के प्रति, हाँ बिल्कुल नहीं, वो धर्म है आपका, वही धर्म है आपका, क्योंकि कंपनी ने आपको अधिकार दे रखा है और अगर आप उस धर्म का पालन नहीं करते तो कंपनी की हानि होती है, तो आप अपने धर्म से च्युत हो जाएंगे। जी, एक तो होता है निकालना, एक तो होता है निकालना उसकी जिम्मेदारियों से या उसको नौकरी से निकाल देना। एक होता है एक आदमी है अगर गद्दारी कर रहा है या कंपनी की हानि वाली बात कर रहा है और ये उस पद पे है, तो इनका कर्तव्य है एक बार तो उसको पहले सचेत करो, दूसरी बार कड़ी वार्निंग दे दो और तीसरी बार फिर अपना अधिकार का प्रयोग कर लो। महाराज जी, हमारा भी है, पत्नी हमारी है, धर्म पत्नी बैठी हुई, वो भी कहती हैं जैसे हम भी इस समय एक पदाधिकारी के रूप में कहीं पे विराजमान है आपकी कृपा से, तो लगभग 2500 आदमी हैं हमारे उसमें और कई लोगों को अलग अलग तरीके से बताना पड़ता है। तो ये कई बार नाराज हमारे ऊपर होती, क्यों डांटते हो लोगों को? जी नहीं, डांटना भी जरूरी है, क्योंकि कोई कार्य जैसे विद्यार्थी है, थोड़ा शासन की जरूरत है। हमारे जी एक तो होता है निकाल देना। तो क्या हम अगर उन्होंने कोई ऐसा अपराध कर दिया जो नहीं है, हम उसको दंड दे सकते हैं? 1-2 दिन का दंड दे दिया या कोई ऐसा? नहीं, हमने इसीलिए कहा पहला तो हम उसको समझाएं, दूसरे में कड़ी वार्निंग दें, कोशिश करें और तीसरे ऑप्शन में फिर निकाल दें, क्योंकि किसी की जीविका का हनन हो जाए तो वो भी ठीक नहीं है और हम जिस कार्य की जिम्मेवारी ले उसमें हानि हो जाए वो भी ठीक नहीं है। तो दोनों का मिलान करके उसका मंगल हो, अपना काम बन जाए। अगर वो ऐसा नहीं है, कई लोग इतने प्रमादी होते हैं कि वो न वार्निंग मानते हैं न प्रार्थना मानते हैं, तो फिर ऐसे लोगों को निकाल देना ही उचित रहता है। देखो, यही कर्म हम अपने घर में भी कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ। अगर छोटा बच्चा है उसे समझा रहे हैं, वो सही मार्ग पर चल रहा है, पर अगर स्कूल जाता है तो कहीं प्रमादी बच्चों के संग होता है तो दुख होता है कि कहीं ये गलत रास्ते पर न चल जाए। अभी मेरी बेटी है, वो 14 साल की है, वो नाम जाप 2 साल से आपकी कृपा से करने की कोशिश कर रही है, उसमें सफल भी हो रही है। बट जब स्कूल जाती है तो बच्चे मिलते हैं और कुछ ना कुछ दिमाग संस्कार, हाँ गलत संस्कार आते। तो हमारा एज ए पिता हम वहाँ ये सूत्र नहीं चलेगा, वहाँ निकाल देने वाला सूत्र नहीं चलेगा, वहाँ प्रार्थना और शासन के द्वारा ही संभाला जा सकता है। शाम नीति कहते हैं बहुत प्यार दुलार से समझाना, और दंड नीति कहते हैं शासन के द्वारा समझाना। तो
फिर गलती हो गई, फिर यही बात कहेंगे, लेकिन हम उसको निकाल नहीं सकते क्योंकि हमारा बच्चा है। उसको तो चाहे जितना कुमार्गामी हो जाए, बच्चा तो बच्चा ही रहता है ना। अपने उसके हर समय सहयोग में ही रहेंगे, शासन के द्वारा संभाल सकते, पर ये सूत्र वहां नहीं लागू होगा। महाराज जी, आपकी शिक्षा मुझे अपनी इंद्रियों पर काबू रखने में शक्ति देती है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि इनके पिताजी कोई दूसरी महिला के साथ रहते हैं और उनसे एक बच्चा भी है, और ये लास्ट में एक प्रश्न कर रहे हैं कि अगर मैं अपने पिता के प्रति दोष भाव करता हूं तो क्या मुझे भगवत प्राप्ति में नहीं, दोष भाव करना ही चाहिए इस स्थिति में, क्योंकि तुम्हारे जैसा जवान पुत्र है और फिर भी वो अन्य महिला का संग कर रहे हैं और संतान उत्पन्न कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी वासनाओं के अधीन है। तो आपको अलग ही रहना चाहिए, अलग ही भाव कर लेना चाहिए। अब मानना ही नहीं चाहिए कि वो आपके पिता है, क्योंकि उन और संतान और महिला से तो फिर अब आपको अलग ही रहना उचित है। अगर आप उनका संपर्क करेंगे तो आपके जीवन की हानि हो सकती है या उनके जीवन की हानि हो सकती है। कभी आपको गुस्सा लगा, वो प्रतिकूल हुए, तो आप नाराज होकर कुछ न कर बैठे, और कहीं आप बाधा पड़ेंगे तो कहीं वो कुछ कर न बैठे। इसलिए हमें लगता है दोनों अलग रहो तो अच्छा है। उनको अपने मार्ग में चलने दो, जहाँ वो जा रहे हैं तुम अच्छे मार्ग में चलो। जी, आजकल ये बहुत प्रश्न आ रहे हैं, कल भी एक प्रश्न था, हम पढ़ नहीं पाए थे। देखो, अभी तो कोई बात ही नहीं है, अभी तो 5000 वर्ष कलयुग के हुए, थोड़ा और कलयुग बढ़ने दो। भाव भ्रष्ट आचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना। महाराज जी, कल के उसमें था कि मेरे पिताजी मेरी उम्र की लड़की को घर ले आए। हाँ, तो ऐसा यहाँ एक जहाँ बच्ची बैठी, यहाँ एक दिन एक लड़की नहीं बैठी थी कि मेरे साथ बचपन से ऐसा मेरे घर वाले कर, 2-3 दिन हाँ, 2-3 दिन पहले, और बहुत डिप्रेशन में थी। तो ये सब राक्षसी प्रवृत्ति, इसीलिए तो कहते हैं जब तक अध्यात्म को स्वीकार नहीं करोगे, धर्म को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, ये सब गंदी बातें बनी रहेंगी। तो हमें लगता है जो गिर रहे हैं गिरने दीजिए, अपने को संभाल लो।